इस प्रॉब्लम में three forces acting on a hook are shown in figure. Determine the direction of the fourth force of magnitude 100 Newton such that the hook is pulled in x direction only. Determine the resultant force in x direction. तो क्या दिया गया है, चार फोर्सेस है और इधर तीन फोर्स दिया गया है और चौथा फोर्स नहीं दिया गया है। उस फोर्स का एंगल पूछा गया है। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है बोले तो 100 न्यूटन और रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल है, रिजल्टेंट इन एक्स डायरेक्शन। हुक इज पुल्ड इन एक्स डायरेक्शन मतलब रिजल्टेंट एक्स डायरेक्शन में रहेगा। फर्स्ट क्या करेंगे, एक एक फोर्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेजोल्यूशन करेंगे। समेशन एफ एक्स इक्वल टू आर दिया गया है और इसलिए समेशन एफ वाई 0 रहेगा। अब क्या कहेंगे हम, चलो मान लेते चौथा फोर्स एफ है और एंगल थीटा एक्स एक्सिस के साथ करेगा। तो समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई निकालेंगे सभी फोर्सेस का। फर्स्ट 80 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन रहेगा 80 cos 30, इसका वर्टिकल रेजोल्यूशन रहेगा 80 sin 30, 80 cos 30, 80 sin 30 और 80 न्यूटन का इस 80 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल रेजोल्यूशन 80 cos 60, A30 60 डिग्रीज और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 80 cos 60, इसका वर्टिकल कंपोनेंट 80 sin 60, 80 cos 60 और 80 sin 60। नेक्स्ट 200 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 200 cos 60, वर्टिकल कंपोनेंट 200 sin 60। तो 200 cos 60, 200 sin 60 माइनस, मतलब क्योंकि ये डाउनवर्ड्स जा रहा है तो माइनस। नेक्स्ट चौथा फोर्स थीटा कहेंगे, ये 100 न्यूटन है और ये एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ करेगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 100 cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट 100 sin थीटा, 100 cos थीटा और 100 sin थीटा माइनस माइनस क्योंकि ये डाउनवर्ड्स जा रहा है। तो हमको आर दिया गया है समेशन एफ एक्स। तो ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद 146.928 प्लस 100 cos थीटा इक्वल टू आर। ये समेशन एफ आई 0 दिया गया है तो 0 इक्वल टू ये सब कुछ माइनस 63.923 माइनस ये 100 sin थीटा। तो इधर से हमको थीटा मिलेगा, थीटा निकलेगा 39.73 डिग्रीज और इधर इस थीटा को इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमको आर निकलेगा। तो आर निकलेगा 223.834 न्यूटन्स। आर निकलेगा 223.834 न्यूटन्स। थीटा निकलेगा 39.73 डिग्रीज। तो आर मिला और थीटा मिला डिग्रीज। तो आर मिला और थीटा मिला डिग्रीज। तो आर मिला और थीटा मिला